हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। ताई हरदेवी जी की यादों में से एक बार ताई हरदेवी जी ने फरमाया कि मैं और मेरे पति राजा राम ब्यास में बाबा सावन सिंह के पास गए और उन्हें रावलपिंडी आने के लिए प्रार्थना की। बाबा जी ने कहा कि जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आऊँगा। यह सुनकर हम रावलपिंडी वापस आ गए और मेरे पति ने बाबा जी के सत्संग के लिए तैयारियां शुरू कर दी। तैयारियां जोरों पर थी कि इतने में संत कृपाल सिंह जी को लाहौर में इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने मेरे पति को पत्र लिखा कि आप बाबा जी के सत्संग की तैयारियां तो कर रहे हो, परंतु क्या उन्होंने आने की कोई तारीख भी दी है। राजा राम ने कहा कि उनसे यह पूछने की क्या ज़रूरत है, जबकि उन्होंने खुद ही वायदा किया है कि जब हम चाहेंगे तब वे रावलपिंडी आ जाएंगे। अब हम उन्हें आने के लिए चाह रहे हैं, इसलिए उन्हें आना चाहिए। इतने में बाबा जी ने राजा राम को पत्र लिखा कि वे नहीं आ रहे हैं। इस पर राजा राम जी ने सारी तैयारियां रोक दी और अपने परिवार को बाबा जी के आने तक खाना पकाने से भी रोक दिया। उन्होंने खुद अपना कमरा अंदर से चिटकनी लगाकर बंद कर लिया और परिवार को उसे डिस्टर्ब ना करने के लिए कहा। 3-4 दिन के बाद कुछ सत्संगियों ने बाबा जी को तार दी कि ये सभी लोग भूखे मर रहे हैं और केवल पानी पर ही जीवित हैं। इस पर बाबा जी ने एक टेलीग्राम दी कि नानक सिंह नाम का भाई मेरा संदेश लेकर अमुक ट्रेन से फला तारीख को पहुंचेगा। निश्चित तारीख और समय पर मैं कुछ सत्संगियों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो यह देखकर हमारी हैरानी की हद न रही कि बाबा सावन सिंह जी ट्रेन के दरवाजे में खुद खड़े थे। हमने उनसे अर्ज की कि टेलीग्राम में तो आपने कहा था कि नानक सिंह नाम का भाई आ रहा है। बाबा जी ने उत्तर दिया कि मुझे ही नानक सिंह समझ लो। फिर बाबा जी को साथ लेकर सभी लोग हमारे घर पहुँचे। बाबा जी ने राजा राम के कमरे का दरवाज़ा तुड़वाया और देखा कि वह निश्चेत अवस्था में एक कोने में पड़ा है। बाबा जी ने उसके सिर को अपनी गोद में लेकर कहा कि राजा राम, मैं आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ। जब राजा राम को होश आई तो उसने बाबा जी को वहाँ देखा और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया कि पंखा चलाओ। बाबा सावन सिंह जी ने कहा, तुमने मुझे आने के लिए कहा क्यों नहीं। राजा राम बोला कि यह सब कसूर कृपाल सिंह का है, जिसने अपने और आपके लिए हमारे दिलों में इतना गहरा प्रेम भर दिया है जिससे ऐसी बातों का होश ही नहीं रहा। बाबा जी ने कहा कि जितने दिन तुम चाहोगे मैं यहाँ रहूँगा। बाबा जी हमारे घर पर 5 दिन तक रहे। फिर बाबा जी ने राजा राम से कहा कि क्या अब मैं जा सकता हूँ। राजा राम ने उत्तर दिया, मैं कौन होता हूँ आपको यह कहने वाला कि आप जाओ या रहो। बाबा जी के इसके बाद 2 दिन और रहे। हर रोज़ सत्संग होता था और सत्संगी सेवा करते थे। बाबा जी ने कहा, शिष्य वह होता है जो गुरु के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे और गुरु वह होता है जो देता ही देता है, लेता कुछ नहीं। बाबा जी कभी किसी से मुफ्त में पानी का एक गिलास भी नहीं पीते थे, इसलिए उन्होंने मेरे पति को वहाँ रहने के बदले में उपयुक्त पैसे दिए और मेरे पति को वे पैसे लेने ही पड़े। बाबा जी के सत्संगों का वहाँ इतना गहरा असर हुआ कि रावलपिंडी और नज़दीक के बहुत से लोगों ने नामदान ले लिया। जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव। सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।